संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन भारतवर्ष है, वह कौन भारतवर्ष है। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम अपनी 19वीं नंबर की क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 18 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम आधुनिक काल से संबंधित द्विवेदी युग देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं, तो इसका सही जवाब है जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा और भारत गीत। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, ये तीनों रचनाएं श्रीधर पाठक की हैं। श्रीधर पाठक को खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। श्रीधर पाठक को खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन है, फिर से सुनिएगा। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन है, तो इसका सही जवाब है नंदुलारे वाजपेयी। यह कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है, तो वो कौन सा रूप है? इसका सही जवाब है समाज सेविका का। प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से भिन्न एक और रूप है और वह रूप है समाज सेविका का। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है, तो इसका सही जवाब है पथिक। पथिक मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, तो इसका सही जवाब है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो यह हरिऔध की रचना है। किसकी रचना है? तो ये हरिऔध की रचना है। हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन है, तो इसका सही जवाब है बिहारी रत्नाकर रचना के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, यह कथन है। फिर से सुनिएगा, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, यह कथन है। तो इसका सही जवाब है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके संदर्भ में इन्होंने कहा है? तो इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है, पंचवटी खंडकाव्य की रचना की गई है। पंचवटी खंडकाव्य की रचना की गई, तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त द्वारा। पंचवटी खंडकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई है।
अगला प्रश्न है, वह धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविद्यावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में कहा है। फिर से सुनिएगा। वह धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविद्यावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में कहा है। तो इसका सही जवाब है बच्चन सिंह द्वारा। यह कथन बच्चन सिंह द्वारा कहा गया है। किसके संदर्भ में या किसके विषय में? तो मैथिली शरण गुप्त के विषय में। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन काव्य कृति है। कृषक क्रंदन काव्य कृति है। तो इसका सही जवाब है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिनका उपनाम हितैषी है। वह कवि जिनका उपनाम हितैषी है। तो इसका सही जवाब है जगदम्बा प्रसाद। जगदम्बा प्रसाद का उपनाम हितैषी है। इनका पूरा नाम क्या है? जगदम्बा प्रसाद हितैषी। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी, चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। फिर से सुनिएगा। आज रात इससे परदेसी, चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है श्रीधर पाठक। इन पंक्तियों के रचनाकार श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक ने एक ब्रज भाषा में मौलिक काव्य लिखा है। ब्रज भाषा में मौलिक काव्य लिखा है, जिसका नाम है कश्मीर सुषमा। कश्मीर सुषमा। ये ब्रज भाषा में रचित श्रीधर पाठक की रचना है। और इसकी रचना किस सन में की थी? तो इसकी कश्मीर सुषमा इसकी रचना की थी 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में इसकी रचना की थी। इसके अलावा इनकी कुछ अनुदित रचनाएं भी हैं, जैसे गरड़िएक और दार्शनिक, एकांतवासी यौगिक, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक और ऋतु संहार। हमारा अगला प्रश्न है, पथिक काव्य संग्रह है। पथिक काव्य संग्रह है। तो इसका सही जवाब है राम नरेश त्रिपाठी। पथिक काव्य संग्रह है, यह राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसके अलावा मिलन, स्वप्न, मिलन, स्वप्न, पथिक, ये तीनों रचनाएं खंड काव्य हैं। ये तीनों रचनाएं खंड काव्य हैं और किसके द्वारा रचित हैं? तो वो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास लिखा गया है। तो ये किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही जवाब है खड़ी बोली भाषा में। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास लिखा गया है। और कब लिखा गया है? तो वो लिखा गया था 1914 ईस्वी में। इसका रचना काल है 1914 ईस्वी। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें सर्गों की संख्या है 17 सर्ग। इसमें सर्ग हैं 17 सर्ग प्रिय प्रवास में हैं।
और इसमें विषय क्या है, तो इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, तो इसका सही जवाब है उजड़ ग्राम का। उजड़ ग्राम का श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने रचना की। फिर से सुनिएगा, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने रचना की है। वो कौन सा ग्रंथ है? इसका सही जवाब है यशोधरा ग्रंथ। अगला प्रश्न है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 रचना है, तो इसका सही जवाब है श्रीधर पाठक की। यह रचना श्रीधर पाठक की है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार, और एक और रचना है सांध्य अटन। ये भी रचना किसकी है? तो ये भी रचना श्रीधर पाठक की है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं, इसका सही जवाब है श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी रचना श्याम नारायण पांडे की है। अगला प्रश्न है, भालों में रण झनकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी। फिर से सुनिएगा, भालों में रण झनकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी। प्रज्ञा प्रवाह उद्धृत उपयुक्त पंक्तियां हैं, तो इसका सही जवाब है श्याम नारायण पांडे की। यह पंक्तियां श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। और भारत भारती रचना का समय क्या है? तो ये है 1912 ईस्वी। 1912 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं लिखी जाती थीं। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं लिखी जाती थीं, तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय है, तो इसका सही जवाब है कृष्ण का मथुरा प्रवास। इसके पहले भी अभी मैंने ये बताया है। अगला प्रश्न है, एक रचना जो ब्रज भाषा में है, इसका सही जवाब है रस कलश। रस कलश यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य है। मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य है, तो इसका सही जवाब है द्वापर। द्वापर मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य ग्रंथ माना जाता है। और इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है हमारा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृत चित्रण किस महाकाव्य से है? यह प्रकृत चित्रण किस महाकाव्य से है?
तो इसका सही जवाब है प्रिय प्रवास से। यह पंक्तियाँ या यह प्रकृत चित्रण महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो वो है हरिऔध की रचना। अगला प्रश्न है, पारिजात महाकाव्य रचित है। पारिजात महाकाव्य रचित है, तो इसका सही जवाब है हरिऔध द्वारा। पारिजात महाकाव्य यह भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। और इस पारिजात का समय क्या है? तो इसका समय है 1937 ईस्वी। इसके रचना काल का समय है 1937 ईस्वी। और इसमें सर्ग कितने हैं? तो इसमें सर्गों की संख्या है 15। पारिजात में 15 सर्ग हैं और इसका रचना काल है 1937 ईस्वी। अगला प्रश्न है, कुड़ाल गीत के रचयिता थे। कुड़ाल गीत के रचयिता थे, तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है। मैथिली शरण गुप्त का वह ग्रंथ जिसमें उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है, तो इसका सही जवाब है साकेत। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चरित्र वर्णन मिलता है। और साकेत शब्द जो है वो मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो यह पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। साकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। साकेत का अर्थ क्या है? तो साकेत का अर्थ अयोध्या है। और इसमें कितने सर्ग हैं? साकेत में कितने सर्ग हैं? तो इसमें 12 सर्ग हैं। इसमें 12 सर्ग हैं। 12 सर्ग हैं। और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा है। जनवादी काव्य। जनवादी काव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य भी कहा है। और साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। और इसमें 12 सर्ग हैं। और जो साकेत शब्द है यह मूलतः पाली भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु थे। तो इसका सही जवाब है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ये मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के कवि जिसने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपने काव्य की रचना ब्रजभाषा में की है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम है। तो इसका सही जवाब है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे की रचना है हल्दी घाटी। और एक कैसा काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सही जवाब है उर्मिला को महत्व देना। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को महत्व देने के लिए साकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की है। अगला प्रश्न है, वह कवि जिनका जन्म स्थान चिरगांव झांसी है। तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त का। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी माना जाता है। और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था राम शरण दास। मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम था राम शरण दास। ये इनके पिता का नाम था। पिता। अगला प्रश्न है,
हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये पंक्तियां हैं, तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त की। ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही कथन है, तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली का परिष्कार किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया है, तो यह कथन द्विवेदी जी के संदर्भ में सही है। अगला प्रश्न है, समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है, तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी रचना समालोचना दर्श के शीर्षक से एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, तो इसका सही जवाब है 17। अभी मैंने आगे आपको बताया है। अगला प्रश्न है, प्रेम शतक के रचनाकार हैं, तो इसका सही जवाब है वियोगी हरि। प्रेम शतक वियोगी हरि द्वारा रचित रचना है। अगला प्रश्न है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है गुरु भक्त सिंह। नूरजहां किसकी रचना है, तो वो गुरु भक्त सिंह की है, और कैसी रचना है, तो वो प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के साथ उपाधि जुड़ी है। ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर के जगन्नाथ दास के साथ उपाधि जुड़ी है, तो इसका सही जवाब है रत्नाकर, यानी इनका पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किया है, तो इसका सही जवाब है श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम है, तो इसका सही जवाब है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल भी है और स्नेही भी है। स्नेही नाम से ये श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे और त्रिशूल उपनाम से ये राष्ट्रीय कविताएं लिखते थे, यानी कि राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत ये कविताएं लिखते थे त्रिशूल उपनाम से, और स्नेही नाम से ये श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसका सही जवाब है सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऊधव शतक में छंद हैं। ऊधव शतक में छंद हैं, तो इसका सही जवाब है 116। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही जवाब है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो इसका सही जवाब है श्याम नारायण पांडे का। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, किसका है, तो ये श्याम नारायण पांडे का काव्य है। अगला प्रश्न है, सतसईकार कवि हैं, तो इसका सही जवाब है वियोगी हरि। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है, तो इसका सही जवाब है ऊधव शतक। ऊधव शतक जिसमें 116 छंद हैं, वह रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का काव्य ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब है पद्म प्रसून। अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसै
कविता लसी पतुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन है, तो इसका सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तुलसीदास के संदर्भ में यह पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कही है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर कृत ऊधव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? रत्नाकर कृत ऊधव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ, तो इसका सही जवाब है 1912 ईस्वी। भारत भारती का समय 1912 ईस्वी है, तो 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो इसका सही जवाब है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन है, तो इसका सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी। 1864 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रायबरेली के दौलतपुर गांव में। रायबरेली के दौलतपुर गांव में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। फिर से सुनिएगा, यदि द्विवेदी जी ना उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। फिर से सुनिएगा, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं, तो इसका सही जवाब है राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है, तो इसका सही जवाब है चंपू काव्य। यशोधरा जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई काव्य कृति है, 21 प्रकार की काव्य कृति है, तो ये है चंपू काव्य। अगला प्रश्न है, जकी उपनाम तखल्लुस से प्रसिद्ध हिंदी कवि जो उर्दू में गज़लें लिखता था, तो जकी उपनाम से हिंदी का वह कवि जो उर्दू में गज़लें लिखता था वो कौन था? तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में गज़लें लिखते थे। हमारा अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट की रचना है? किस अवधि सम्राट की रचना है? तो इसका सही जवाब है वंशीधर शुक्ल की। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, यह पंक्ति वंशीधर शुक्ल द्वारा
कही गई है और वंशीधर शुक्ल को अवधी सम्राट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रसाल यानी कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज भाषा काव्य है, तो इसका सही जवाब है ऊधव शतक। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।